वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम लोग परसेंटेज का ही नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 60 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, इससे पहले 4 वीडियो परसेंटेज का अपलोड हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। उसमें आपको 4 पार्ट दिख जाएगा। 5वां पार्ट में इसमें 61 से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन CPU 2020 का है जी। 30% लोग चाय पसंद करते हैं, 25% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 40% लोग पेप्सी पसंद करते हैं। मतलब कि अभी जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें क्या था कि 2-2 का कंपेयर था, इसमें कंपेयर 3 का है। तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो किसके लिए है? तो वो है आपको फर्स्ट जो है वो चाय के लिए है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा दिख रहा है वो किसके लिए है? तो कॉफ़ी के लिए है। और जो तीसरा सर्कल दिख रहा है आपको किसके लिए है? तो पेप्सी के लिए है, ठीक है। आपको ऐसा मानना है, ठीक है, एज्यूम कर लेना है। 3 सर्कल बना हुआ है। आगे लिखा हुआ कि 15% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, 20% लोग कॉफ़ी और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं और 25% लोग चाय और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों पसंद करना देखिए यहाँ 15% है। कितना परसेंट है? 15%। इसके बाद 25% है। 15% के बाद कितना है? 25% है। ये देखिए 25% और इसके बाद 20% है। यहाँ देखिए 20%, ये दोनों वाला है। 15% चाय और कॉफ़ी, 20% कॉफ़ी और पेप्सी और 25% चाय और पेप्सी दोनों पसंद है और 10% तीनों पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग निकाल क्या लेंगे? देखिए पहले हम लोग लिखेंगे सबसे कॉमन जो है। तो सबसे कॉमन कौन है? सबसे कॉमन जो है तीनों में पसंद करने वाले ये वाला एरिया है, जो जिसको चाय में दिया जा रहा है। देखिए ये वाला पार्ट चाय में भी है, कॉफ़ी में भी है और पेप्सी में भी है। ध्यान से देखिए इसको। तो ये वाला पार्ट जो दिखेगा आपको, ये तीनों सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि तीनों सर्कल में कॉमन है। मैंने ये जो 10 लिखे हैं, इसमें चाय भी पसंद करने वाले लोग हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हैं और पेप्सी पसंद करने वाले लोग हैं। इसके बाद हम लोग 2 पर आते हैं। 2 पर देख रहे हैं कि 15% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों। तो चाय और कॉफ़ी दोनों वाला जो एरिया है, ये देखिए ये वाला है ना। ये एरिया जो है किसका है? तो चाय और कॉफ़ी दोनों वाला एरिया है। ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है चाय और कॉफ़ी दोनों वाला एरिया है ना। तो जब ये दोनों वाला एरिया है, इसका मतलब यहाँ हम लोग को लिखना है 15%। 10 यहाँ हो गया तो यहाँ कितना लिखना होगा? सिर्फ 5 लिखना होगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। आगे बढ़ते हैं। 20% कॉफ़ी और पेप्सी दोनों। देखिए कॉफ़ी और पेप्सी वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इधर दिख रहा है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसमें कॉफ़ी और पेप्सी वाला है। देखिए हम उसको दूसरा कलर से कर लेते हैं ताकि आप लोग को ध्यान भी जाए उस पर। ये देखिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये किसका है? तो ये है कॉफ़ी और पेप्सी का। तो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ कितना लिखना होगा? तो यहाँ 10 लिखना होगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। आगे बढ़ते हैं। तरह कि 25% चाय और पेप्सी दोनों, 25%। तो चाय और पेप्सी देख रहे हैं कि चाय और पेप्सी वाला एरिया ये कितना है? ये 10 है और यहाँ कितना लिखना होगा? तो यहाँ लिखना होगा 15। तो कितना हो जाएगा? 25। अब ओवरऑल पे जाते हैं। तो 30% लोग को चाय पसंद करते हैं। तो देखिए 15, 10, 25 और 5, 30। तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी चाय जो है 30% लोग पसंद करते हैं, तो 30 लिखा गया है। कॉफ़ी कितना परसेंट लोग पसंद करते हैं? तो 25% लोग। तो 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कॉफ़ी जो है वो 25 हो गया है। इसका मतलब चाय और कॉफ़ी में लिखने की जरूरत नहीं है। पेप्सी कितने लोग पसंद करते हैं? 40%। तो 10, 10, 20 और 15, 35। इसका मतलब कि यहाँ 5 लिखना होगा। ये क्या आ गया? तो ये आ गया पसंद करने वाले। ये क्या आ गया? पसंद करने वाले। यूनिवर्सल सेट का होता है तो अपने आप में 100% होता है। जैसे जो पसंद करता है उन लोग भी, जो नहीं पसंद करता है उन लोग भी। तो हम लोग से पूछ रहा है कि पसंद नहीं करने वाले, तो 100 में से इसको घटा देंगे। 100 माइनस इसे पसंद करने वाले घटा दीजिए। तो क्या होगा? 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? ये जाएगा 100, 15 और 10, 25, 5, 30, 10, 40 और 5, 45। 100 में से 45 घटे तो कितना आएगा? 55। और 55 किस ऑप्शन में है? ए। इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, ठीक है। 2 नंबर्स आर 50% एंड 75 लेसर देन 8, ठीक है। एक संख्या से क्या है? थर्ड नंबर है। 3 वो नंबर लाते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और ये क्या है? थर्ड, ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्या है, तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तीसरी कितना मान लेंगे? 100। और क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कंपेयर इसी से करना है। तो पहला जो है वो 50% कम है, तो 100 से 50 में कम है, इसका मतलब कितना होगा? 50 होगा।
ये कितना होगा 50। और दूसरा जो है दूसरा वो 75% कम है, इसका मतलब कि कितना होगा 25 होगा। अभी 3 ठो नंबर हम लोग देख लिए। आया कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ये देखिए ये 25 है, इसको कितना बढ़ाया जाए कि किसके बराबर हो जाए, तो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसमें कितना देना होगा 25 देना होगा। कितना देना होगा 25। तो संख्या कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कितना बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ाया जाए 25 बढ़ाना है, कितना पे 25 पे, और गुना क्या कर देंगे 100। जब आप इसको कट किया तो 25 से तो 25 कट ही जाएगा, यानी क्या परसेंट बढ़ा देना होगा, इसको 100% इंक्रीज करना होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और अधिक और 20% कम है। यहाँ भी वही बात देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और यहाँ पे थर्ड नंबर। कंपेयर यहाँ भी तीसरी से ही करना है। तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। कह रहा है कि एक 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा 120, और एक 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि तो पहली संख्या की तुलना में दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या की तुलना में दूसरी संख्या ये कितना कम है, तो 120 से 80 हो रहा है तो कितना कम है जी 40 कम है। कितना कम है 40। और कितना पे कम है तो 120 पे, नीचे लिख देंगे 120 और गुना क्या कर देंगे 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 40 से एक बार में, 40 से ही 3 बार में किया जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब कितना होगा 33.1/3%, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 64 में क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 16.2/3% अधिक है और 12.1/2% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत बड़ी है। अब देखिए अब उसमें क्या है कि इसमें कोई नंबर अगर 100 मानते तो उसको पॉइंट पे बढ़ाना आसान था, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए कि 16.2/3% जो है किसका वैल्यू होता है 1/6 का, और जो 12.5% होता है किसका होता है 1/8 का, है ना। अब देखिए 3 ठो नंबर है जी, हम मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये क्या है थर्ड। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 16.2/3% अधिक है, तीसरी से ना, और एक 12.5% कम है। तो अगर तीसरी को अगर हम लोग यहाँ 6 मानते हैं, कितना मानते हैं 6, नीचे वाला को मान लेंगे, तो उस 16.2/3% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 7। फिर दूसरा में लिखा हुआ है कि एक जो है वो 12.5% कम है तीसरी से, तो अगर आप इसको 8 मानते हैं तो इसको क्या मानना होगा, ये कम है। देखिए इसमें हम लोग बढ़ाए क्यों माने थे, क्योंकि इसमें ज्यादा है तो प्लस करेंगे, आई कम है तो इसमें क्या कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे माइनस। इसका मतलब कि ये 8 है तो दूसरा कितना होगा 7। अब आपको देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। क्या मिस्टेक है कि एक ही वैल्यू थर्ड है तो उसका एक बार वैल्यू 6 एक बार 8 थोड़ी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो 6 और 8 के एलसीएम का होगा, एलसीएम दी की संख्या में बड़ा वाला होता तो 8 होता, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, 8 दूना 16, 16 भी नहीं कट रहा, 8 तरीके 24, तो इसका एलसीएम 24 होगा। तो हम इसको 24 बना लेंगे। क्या कर लेंगे 24। तो इसमें गुना करना होगा 4 से, इसमें कितना से गुना करना होगा, इसमें गुना करना होगा 3 से। तो जो मल्टीप्लाई कीजिए तो एक रिजल्ट सामने आएगा। देखिए रिजल्ट क्या आएगा, दिया जाएगा 24, यहाँ का होगा 28, यहाँ का होगा जी 21, और यहाँ का होगा 24। अब देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर सेम फिक्स हो गया। थर्ड नंबर का आ गया, थर्ड नंबर आपका आ गया 24, सेकेंड नंबर कितना आ गया 21, और फर्स्ट नंबर कितना आ गया 28। आप चाहते इसको काट भी सकते हैं, लेकिन ये कटेगा, दो ये नहीं कटेगा। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है जी 7। कितना अधिक है 7। तो हम देख लेंगे कि यहाँ 7 अधिक है दूसरी से। दूसरी को कहाँ लिखेंगे नीचे, और गुने क्या कर देंगे 100। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 7 से एक बार में, 7 से 3 बार में, यानी ये आएगा 100/3, जिसको अभी जस्ट सोल्व किए थे। कितना आया था 33.1/3%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन है वो फेल पास से रिलेटेड है। किससे है, फेल पास से।
तो फेल पास में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग पास मार्क्स को बीच में रख लेते हैं, पास मार्क्स को बीच में। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टोटल मार्क्स बताइए, या फिर मैक्सिमम मार्क्स बताइए, या फिर परसेंटेज पास मार्क्स बताइए, या फिर पास मार्क्स बताइए। तो कुल जो एग्जाम होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। चाहे अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 100%। अब कंडीशन क्या बन सकता है? पहला केस देखिए, केस 1 में क्या हो सकता है? केस 1 में कि एक फेल कर जाए कुछ नंबर के लिए और एक इतना नंबर ला दे कि पास से भी अधिक हो जाए, है ना। माने कि एक फेल हो सकता है, दूसरा पास। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दूसरा केस हो सकता है कि दोनों ही पास कर जाए, ठीक है। तो दोनों पास मार्क्स से क्या होगा आगे? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमको पास पे लाना होगा तो फेल वाले को अगर यहाँ लाना होगा तो इसमें कुछ नंबर देना होगा, और इसको अगर यहाँ लाना होगा तो इसमें क्या करना होगा? घटाना होगा। ये ध्यान रखना है। जबकि दोनों पास हो जाएगा तो दोनों को अगर हम लोग पास मार्क्स पे लाना होगा तो दोनों में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। दोनों में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। जबकि यहाँ दोनों फेल है, केस 3 जो है, थर्ड केस, इसमें क्या है? दोनों फेल है। तो अगर इसको पास पे ले जाना हो तो यहाँ से देना होगा कुछ नंबर, इसको भी क्या होगा? देना होगा। ध्यान का रखना है कि जो फेल होगा उसको कुछ नंबर देंगे, यानी ऐड करेंगे, और पास से अगर एक्स्ट्रा लगा तो उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। मतलब कि ये क्या हो गया आपको? ये हो गया एक तरह से परसेंटेज पास मार्क्स। ये क्या हो गया? परसेंटेज पास मार्क्स। अच्छा, हम परसेंटेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। अगर नंबर के फॉर्म में दिया रहता तो सिर्फ बोलते पास मार्क्स, है ना। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। यदि एक छात्र 250 अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है? 250, और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 38 नंबर वो और ले आता तो पास कर जाता। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं, तो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम अंक, अधिकतम हम लोग को पता है कि टोटल मार्क्स क्या होता है? 100% होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के अनुसार जो परसेंटेज पास मार्क्स है, परसेंटेज पास मार्क्स वो कितना है? वो है 40%, है ना। और इसी 40% का वैल्यू, इस 40% का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है। कितना मेंशन है? तो 250 अंक लाया फिर भी फेल कर गया। इसका मतलब कि 250 में अगर वो 38 और ले आता तो पास कर जाता। तो कितना हो गया? 288। यानी 40% का वैल्यू 288 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% टोटल मार्क्स है, यानी मैक्सिमम मार्क्स। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 288/40, और हमको 100 का चाहिए। तो गुना किससे कर देंगे? 100 से। 20 से काटिएगा तो 2 बार में, 20 से ही 5 बार में। 2 से काटिएगा तो 2 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, यानी इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 से कम 5 और 2 7, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 720 नंबर का एग्जाम हुआ था। कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? 720। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसने 6 अंक और प्राप्त किए होते तो वह 3% प्राप्त कर लेते, है ना। मतलब कि वो पास नहीं हो पाया है, ठीक है। कह रहा है कि 300 अंक में से तो टोटल मार्क्स अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो टोटल मार्क्स अपने आप में 100% होता है। टोटल मार्क्स अपने आप में 100%, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना होगा जी? 100 से काट दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू जो है वो 3 मार्क्स के इक्वल है। आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, परसेंटेज पास मार्क्स, ठीक है। तो परसेंटेज पास मार्क्स, परसेंटेज पास मार्क्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 75 अंक प्राप्त किया तो 6 अंक से फेल हो गया जी। इसका मतलब 75 अंक लाया हो, अगर वो 6 नंबर और ले आता तो क्या करता? पास कर जाता। मतलब कि हम देख रहे हैं कि 81 मार्क्स है। कितना है जी? अच्छा, हम ये पास मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज नहीं, सिर्फ पास मार्क्स लिखेंगे। तो पास मार्क्स कितना है? 81। हम देख रहे हैं कि 1% का वैल्यू जो है वो 3 मार्क्स है। तो परसेंटेज पास मार्क्स निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 81/3, क्योंकि 1% इसको जैसे 3 से डिवाइड करेंगे वो किससे बदल जाएगा? 3 से जैसे डिवाइड किए परसेंटेज बदल जाएगा। 3 से एक बार में, 3 से कितना बार में? 27 पर है, यानी 27% उस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्योंकि 3% कितना होगा? 27%, क्योंकि 1% 3 नंबर के बराबर है। तो 81 नंबर जो होगा किससे बराबर होगा? 27% के बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुआ, उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक है। देखिए अभी जस्ट पढ़ाए थे, एक 30% लाया और वो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब इसमें 20 आपको दे देना होगा तब जाके पास होगा।
ये 40% लाया और उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक ला दिया, इसका मतलब ये जो 30 अधिक ला दिया, 30 का करना होगा, इसमें घटा देना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पास मार्क्स का कंडीशन सेम होगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पास मार्क्स इक्वल टू पास मार्क्स। दोनों के लिए पास मार्क्स तो एक ही रहा होगा ना, ठीक है। तो एक बच्चा जो है वो 30% मार्क्स लाता है और 20 नंबर से फेल होता है, तो इसको 20 नंबर दे देंगे। जबकि दूसरा बच्चा जो है वो 40% लाता है और 30 नंबर वो अधिक लाता है, तो इसमें 30 नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे। और परसेंटेज निगेटिव ना है, इसलिए परसेंटेज को एक साइड और नंबर को एक साइड किया जाएगा। 20 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स, क्योंकि ये माइनस रह जाएगा प्लस, और ये 40% माइनस 30%, तो कितना आएगा 10%। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। यानी हम देख लिए कि 50 नंबर जो है वो 10% के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% की जगह 25 काट दीजिए। 1% किसके बराबर आएगा, 1% जो है वो किसके बराबर आएगा, 5 मार्क्स इक्वल आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों उत्तीर्ण प्रतिशत है जी, आप किसी एक से बना सकते हैं। जैसे हम पहला ही से बना रहे हैं, परसेंटेज पास मार्क्स, तो कितना है 30% प्लस 20 मार्क्स। अभी देखिए यहाँ 1%, 5 नंबर में 1% बन रहा है, तो 20 नंबर में कितना परसेंट बन रहा होगा, परसेंटेज को तो रहने जैसे ये 20/5। अब जैसे 5 से डिवाइड किया किसमें बदल जाएगा, परसेंटेज में 5 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 34%। आपका आप चाहे तो इस पे भी बना सकते हैं, ये भी क्या है पास मार्क्स है, इससे भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। करें एक छात्र 10% अंक प्राप्त करता है, वो 80 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। इसका मतलब कि इसको 80 नंबर देना होगा जी, 80 नंबर क्या करना होगा, पास करने के लिए देना होगा, क्योंकि ये फेल कर गया। नेक्स्ट, दूसरे छात्र को 25% अंक प्राप्त होता है, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दूसरा 25 लाया और 20 नंबर से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मैंने कि दोनों फेल ही हुआ है जी। इसका मतलब कि इसको भी 20 नंबर क्या करना होगा, इसको भी 20 नंबर देना होगा, तभी पास करेगा, ठीक है। यानी ये कंडीशन हो गया फेल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण मतलब कितना परसेंटेज पास मार्क्स, है ना, देखिए लिखा हुआ है ना, फाइंड परसेंटेज पास मार्क्स चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, पास मार्क्स इक्वल टू पास मार्क्स। पहला विद्यार्थी जो है 10% लाया है और फेल कर गया, तो उसको 80 नंबर देना होगा तब पास कर जाएगा। दूसरा जो है 25% लाया है फिर भी वो फेल कर गया, तो इसको कितना देना होगा 20 नंबर। ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, वो डिपेंड करता है कि तुम लोग फेल कर रहा है कि पास कर रहा है। अगर दोनों फेल करे दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अगर पास करे दोनों से घटा देंगे, और फेल करेगा वो पास करेगा तो फेल वाला में जोड़ेंगे और पास वाला में से घटा लेंगे। निगेटिव ना है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, 80 मार्क्स माइनस 20 मार्क्स इज इक्वल टू 25% माइनस 10%, ये कितना आ जाएगा 15%। 80 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा जी 60। 1% का जो वैल्यू आएगा वो 60/15 काटिएगा इसको, तो कितना बार कटेगा, एक बार में ही 4 बार में, यानी 1% का वैल्यू 4 नंबर के बराबर है। 1% का वैल्यू किसके बराबर है, 4 नंबर के बराबर है, ये ध्यान रखना है। अब निकाल लीजिए परसेंटेज पास मार्क्स। परसेंटेज पास मार्क्स कोई भी पुट कीजिए, उस बार पिछला में कर दिए थे पहला में, इस बार हम इसको दूसरा में कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25%, और ये जो दिख रहा है आपको 25%, और ये 20 नंबर से क्या किया है, फेल हुआ है, तो 25% प्लस 20 मार्क्स। ये परसेंट को रहने दीजिए इसे 25%, लेकिन ये 20 नंबर जो दिया हुआ है आप इसको 4 नंबर जो है 1% के बराबर है, तो 20 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 20/4 कर लीजिए। तो 20/4 जैसे की जाएगी, इसमें किस में बदल जाएगा परसेंटेज में, तो जाएगा 25 + 5, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 30% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहे हैं एक व्यक्ति घर के किराए पर 15% खर्च करता है, शिक्षा पर 20%, दवा पर 10%, कपड़े पर 15% और अन्य चीज़ों पर 10% खर्च करता है। यदि वह 27 रुपये जाता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको क्या समझना है कि जो टोटल इनकम जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। तो यानी आप लिख सकते हैं कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आई इक्वल टू
खर्च, या इसको क्या बोल सकते हैं, व्यय। आई क्या हो जाएगा, बचत, है ना। और टोटल इनकम अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो टोटल इनकम अपने आप में 100% होगा। कितना परसेंट होगा, 100%। टोटल इनकम अपने आप में 100%। अब यहाँ देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च कितना है जी, तो 15% वो खर्चा करता है किराया पर, 20% शिक्षा पर, 10% कपड़े पर और 15% अन्य चीज़ों पर और 10% खर्च करता है। ठीक है, प्लस 10, तो जोड़िए इसको, 15, 20, 35, 10, 45 और 5, 50, 10, 60 और 10, 70, यानी 70% खर्चा कर दे रहा है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बचा कितना रहा होगा, तो 30%। और हम लोग के अनुसार कितना बचा रहा है वो, 2700 रुपये। तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग के अनुसार जो सेविंग आएगा, सेविंग वो कितना है, सेविंग आएगा 30%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% नहीं, 2700 रुपया है। 30% का वैल्यू अगर 2700 है, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 3 से काटिए इसको, 3 9 27, यानी कितना आएगा, तो 1% का वैल्यू जो आ गया, 1% का वैल्यू वो 90 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 90। आपसे पूछ रहा है कुल आय, तो कुल आय जो होगा ना, टोटल इनकम, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। टोटल इनकम अपने आप में 100%। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू 90 है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 90 गुने 100। और यही क्या हो जाएगा आंसर, जो किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक व्यक्ति भोजन पर 20% खर्च करता है, किराए पर शेष का 25%। अभी क्वेश्चन में टोटल ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आ गया रिमेनिंग, दिख रहा है ना, शेष का 25% और फिर शेष का 30%, दिख रहा है शेष वर्ड। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। यदि वह 29,400 रुपये बचाता है, तो बताइए उसका आय ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्लैरिटी क्लियर हो जाएगा। 20% खर्च करता है, तो 20% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब हुआ कि 5 में से वो 1 खर्चा कर दिया, तो उसके पास शेष कितना बचा होगा, शेष या फिर रिमेनिंग बोल सकते हैं ना, तो रिमेनिंग बचा होगा 4/5। फिर कह रहा है कि 25% खर्चा कर दिया वो किराए पर, तो जब ये 25% खर्चा कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब कि 4 में से वो 1 खर्चा कर दिया, तो 4 में से 1 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, 3/4। कितना बचा होगा, 3/4। फिर कह रहा है कि शेष का 30% वो खर्चा कर दे रहा है। 30% का मतलब होगा 3/10, मतलब कि 10 में से वो 3 खर्चा कर दिया, तो बच कितना रहा होगा, बच रहा होगा 7/10। कितना बच रहा होगा, 7/10। उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी आय कैसे हम लोग याद करेंगे, मान लें कि उसका आय x था, अब उसमें से वो 20% खर्चा करें, 1/5 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, 4/5। फिर 25% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, यानी 1/4 खर्चा, 3/4। फिर 30% खर्चा कर दिया, यानी 3/10 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, 7/10। और हम लोग कौन सारी कितना बचा है, 29,400। कट कीजिए इसको, ये 4 से कट जाएगा एक बार में। इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 9 27, बचेगा 2, 3 8 24, 2 0, ये 3 से कट गया। ठीक है, 7 से भी काट सकते हैं, इसको कितना बार में, 14 बार में। यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 1400 गुने 5 गुने 10, तो 14 पचे कितना होगा, 70, और 3 ठो 0 डाल देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर, जो किस ऑप्शन है, सी में। यहाँ क्यों ऐसा किए, क्योंकि क्वेश्चन में शेष दिया हुआ था, जब भी शेष दिया रहा तो टोटल एक्सपेंडिचर एक साथ नहीं ऐड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ धन है, वह अपना 20% एक खिलौना खरीदने में लगाता है। ठीक है, 20% कहाँ करता है, खिलौना खरीदने में, और शेष का, यहाँ भी शेष आ गया जी, शेष का 5% परिवहन पे यानी ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और 120 रुपये वो दान करता है। यदि अब भी उसके पास 1400 रुपये बचा है, तो परिवहन पर खर्च किए गए पैसे बताइए, ट्रांसपोर्ट पर उसने कितना खर्च किया था। देखिए यहाँ हम डायरेक्ट आप चाहे तो बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसके पास इनकम जो है x था, कितना था x, वो 20% खर्चा कर दिया, तो 20% खर्चा करने का मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5,
तो 1/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 1 खर्चा कर दिया, तो उसके पास शेष कितना बचा होगा? तो शेष उसके पास बचा होगा 4/5। कितना बचा होगा? 4/5। अब इस 4/5 यहाँ लिख देंगे कि शेष उसके पास कितना बचा है? 4/5। इसके बाद इस पे वो 5% का रहा है कि शेष का 5% परिवहन पर खर्च करता है। तो 5% अगर खर्च कर रहा है, इसका मतलब कि बच कितना रहा उसके पास? तो बच रहा है 95%। तो आप इसको बोल सकते हैं 95/100, जो कि 19/20 आएगा। और उसके बाद 120 रुपया दान करता है, 120 इसी में से न दान किया होगा, फिर भी उसके पास कितना बच रहा है? फिर भी उसके पास 1400 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है? 1400 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि परिवहन पर किए गए खर्च बताइए। ये देखिए, परिवहन पर किए गए खर्च। तो परिवहन पर खर्च किया गया कैसे निकालिएगा? काटिए इसको, 19×5 और 20×100, ये हो जाएगा x × 4/5 × 19/20। अरे जो -120 दिख रहा है उधर जाएगा क्या होगा? प्लस। 1400 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा? 1520। x 4 से काट भी सकते हैं, एक बार में 4 से ही 5 बार में, तो यह जाएगा 19/25। तो x का वैल्यू कितना आएगा जी? x का वैल्यू आ जाएगा 1520 गुने, जो 25 नीचे है ऊपर चल जाएगा और 19 कहाँ जाएगा? नीचे। 19 से काटिए इसको, 1900 बटे 152 आई 0, तो यह जाएगा 2500 बटे 200 और 1 0 डाल देंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2000। अब आपको ट्रांसपोर्ट पे खर्चा बताना है, परिवहन पर कितना किया है, तो कुल पैसा कितना था? 2000 था, इंटू 4/5 तो खर्चा कर दिया था खिलौना पे, और इसका निकाल देंगे 5%। इसका कितना निकाल देंगे? 5%। तो इसका 5% कितना आएगा जी? 2000 गुने 4/5 आ जाएगा 5/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा एक बार में, तो 20 चौके 80। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि परिवहन पर उसने कितना खर्च किया था? परिवहन पर सिर्फ उसने 5% खर्च कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था जी। एक आदमी अपनी राशि का 7.5% खर्च करता है और शेष का, यहाँ भी देखिए क्या लिखा है? शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये शेष थे। अब देखिए, आप पहले 7.5% को बदल लीजिए, तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 75/10। ये परसेंटेज नहीं हटा, अभी हम पॉइंट हटाए हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 75/10 ये क्या होगा? 1/100। 25 से काटिएगा तो 3 बार में, 25 से ही 4 बार में, ये आएगा 3/40। कितना आएगा? 3/40। इसका मतलब कि 3/40 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा होगा? उसके पास शेष बचा होगा 40 में 3 खर्चा कर दिया था, 37/40। कितना बचा होगा? 37/40। फिर कह रहा है कि 75% शेष का 75% खर्च करने के बाद, अब इस बार 75% है, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 75/100, जो कि कितना आएगा? 3/4। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो 3/4 ही खर्चा कर दिया, तो इसके पास शेष कितना बचा होगा? तो शेष बचा होगा 1/4। कितना बचा होगा? 1/4, क्योंकि 4 में से वो 3 खर्चा कर दे रहा है। यहाँ 40 में से 3 कर रहा था तो 37 बच रहा था, यहाँ 4 में से 3 खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब कितना बच रहा होगा? 1/4। अब कह रहा है कि उसके पास अभी भी 3700 रुपये थे। कितना थे? 3700 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? तो 100 रुपये थे। x में क्या किया? तो 3/40 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा? 37/40। फिर क्या किया? तो 3/4 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा? 1/4। अभी कितना बचा है? 370। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, 37 से एक बार में, 37 से ही 10 बार में, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 10 गुने 40 गुने 4, क्योंकि 40 से 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो 4 चौके 16 और उसमें 2 0 डाल देंगे, और यही क्या हो जाएगा? उसका शुरुआती का पैसा आ जाएगा। यानी शुरुआती में उसके पास कितना पैसा थे? शुरुआती में उसके पास 1600 रुपये थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पे, 26% भोजन पे, 23% बच्चों की शिक्षा पे और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,000 रुपये की राशि बैंक में जमा कर देता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर खर्च की जाने वाली राशि क्या है? टोटल देखिए, कह रहा है कि आयुष जो है, आयुष एक राशि का 25% पॉलिसी पे, 26% भोजन पे और 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च किया। वह शेष
26,000 रुपये की राशि, शेष क्या है 26,000 रुपये की राशि बैंक में जमा करता है। तो पहले हम लोग ये जोड़ लेंगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर पहले 25% किस पे किया था, बीमा पॉलिसी पे, 26% किस पे किया है, भोजन पे, 23% किस पे किया है, बच्चों की शिक्षा पे, और 19% किया है मनोरंजन पे। जोड़िएगा इसको तो 5 6 11 और 3 14 और 9 23, कैरी कितना हो गया 2 2 दूना 4 4 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9, यानी इसने 93% पैसा खर्च कर दिया। कितना परसेंट खर्च कर दिया, 93%। तो अब उसके पास बचा कितना होगा, तो जो सेविंग होगा ना, उसके पास बचत जो होगा, जो सेविंग करता है बचत, वो हो जाएगा 7%। कितना परसेंट हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होगा ना टोटल, वो अपने आप में क्या परसेंट होता है 100%। कितना परसेंट होता है 100%। तो 93% अगर ये खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 7%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7% नहीं, उसको बचा है 26,600, 26,600। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 70 21, बचेगा कितना 5 7 8 56, 1% का वैल्यू आ गया 3800। 1% का वैल्यू कितना आ गया 3800। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर, तो देखिए 19% किस पे था, मनोरंजन पे, और 26% किस पे था, भोजन पे। या 26 और 19, 26 9 35 और 10 45, इसलिए आपको भोजन और मनोरंजन पे पूछ रहा है टोटल, तो कितना खर्चा हो जाएगा, भोजन प्लस मनोरंजन, यानी फूड और इंटरटेनमेंट पे टोटल कितना खर्चा किया है, तो 26 प्लस 19, तो कितना परसेंट आएगा जी 26 और 9 35 10 45%। 1% का वैल्यू हमको पता है कि 3800 है, इसलिए 45% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45% का वैल्यू हो जाएगा 3800 गुने 45। देखिए इसको गुना कीजिए, तो 45 दूना 90 और 9 चौके 36, यानी 360 आएगा, 2 जीरो देवे करेगा, 36 का हो जाएगा कैरी। 45 को 3 बार करना था, 40 थी 120, 5 थी 15 135, और कैरी उधर कितना था 36, 135 और 36 जोड़िएगा तो होगा 171, यानी 171 पे 3 जीरो, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मल्टीप्लाई कैसे किए, तो पहले हम 2 जीरो लिख दिए, फिर 45 को 2 बार किए तो 90, लेकिन करना था 8 बार, तो 4 बार हो गया तो 9 चौके 36, यानी 360 हो गया, तो एक जीरो लिखे, कैरी कितना हो गया 36। 45 को 3 से किए 135 और 36 जोड़िए तो 171। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 74 में क्या लिखा हुआ कि भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पे, किस पे 15% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर, और 20% भोजन पे, 20% भोजन पे, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पे करता है। ठीक है, तो पहले वो खर्चा कितना कर दी, तो 15 प्लस 20, यानी कितना परसेंट कर दी 35% कर दी। तो शेष कितना बचा होगा उसके पास, तो शेष 65% बचा होगा। कितना परसेंट बचा होगा, शेष जो है उसके पास 65 बचा होगा। फिर आगे लिख रहा है कि 40% उसने खेल पे और 30% परिवहन पे, 40% खेल पे और 30% परिवहन पे, यानी कितना परसेंट हो गया 70। तो उसके पास बचा कितना होगा, कह रहा है कि 30%, उसके पास कितना बचा होगा 30%। आप इसको इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपये की राशि शेष बची है। तो भवानी की मासिक आय कितना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग शेष पे ही काम करेंगे क्योंकि दिया हुआ है शेष पे। तो हम मान लेते हैं कि उसका मासिक का x है, तो अगर वो 35% खर्चा कर दे बचा कितना होगा 65%, 65/100 लिख सकते हैं। फिर वो 70% खर्चा कर दे बचा कितना होगा 30%, इसको लिख सकते हैं 30/100। और अब इसके पास कितना है, तो अब उसके पास 10,257 है। कट कीजिए इसको, तो आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो कट कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं 13 बार में, 5 से काट सकते हैं 2 बार में। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा 10,257 गुने 100 गुने 2, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा 13 गुने 3। 3 से पहले काटिए इसको, 3 3 के 9 बचेगा 1, 3 4 के 12, फिर बचेगा 3 कम 3, 3 9 27, 3 से पूरा कट गया। 13 से काटिए इसको, 13 दूना 26, बचे कितना 8,
81 होगा, 13 छक 78, बचेगा 3, 13 तिया 39, यानी 13 से भी पूरा पूरा कट गया। और 200 और 263 को 2 से गुना कीजिए, 2 को 0 तो आएगा ही आएगा, 2 तिया 6, 2 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, यानी 526 पे 2 0, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वास्थ्यिक अपने आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। तो 20% बचाता है, इसका मतलब कि अगर सेविंग 20% है, सेविंग कितना है? 20%, तो हम बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा? जो एक्सपेंडिचर होगा वो 80% होगा। 20 हो सकता है ना, एक्सपेंडिचर कितना होगा? 80%। नेक्स्ट कह रहा है कि आय का 15% भोजन पे खर्च करता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर तथा 32,000 जो है वो किस पे करता है? शिक्षा पे, और 72,000 रुपये खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च किए गई राशि कुल व्यय का 11.25% था। यही मेन लाइन है ना, कि खरीदारी पर जो किया गया खर्च है, खरीदारी पर किया कितना किया है? खरीदारी पर 7200 किया है। और कह रहा है कि कुल खर्च के कितना है वो? तो कुल खर्च का 11.25% है। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च किया है, हम पहले निकाल लेते हैं कि उसका आय कितना था। तो हम मान लेते हैं कि उसका आय x था। कितना था? x। तो उसको कितना खर्चा कर दिया? तो 80% खर्चा कर दिया। तो इसको लिखते हैं 80/100, क्योंकि 20% वो बचाया तो 80% खर्चा किया होगा। और जो खर्चा का 11.25% है, खर्चा का ये जितना खर्चा है इसका 11.25% जो है वो किससे किया है? खरीदारी पर। यानी इसका हम लोग 11.25% निकालेंगे तो खरीदारी के बराबर आना चाहिए। और खरीदारी कितना किया था वो? 7200 रुपये किया था। कितना किया था? 7200 रुपये का। पॉइंट उड़ाइएगा तो 2 0 आएगा। अभी परसेंटेज नहीं हटाया, अगला स्टेप परसेंटेज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x × 80/100 हो जाएगा 1125/100। आई परसेंटेज आएगा उसके लिए भी एक और 100, बराबर कितना है? ये बराबर है 7200। अब चाहे तो काट भी कर सकते हैं, 20 से काट दिए इसको, 20 चौके 80 और 20 बचे 100। 5 से 20 को काट सकते हैं, 5 से 100 काटिएगा तो 5 दूना 10, 1 बचेगा, फिर 5 दूना 10, 50 25, ये कट जाएगा जी। फिर इसको आप 25 से काट सकते हैं, 25 9 225, 25 चौके 100। ऐसा करने से 4 भी कट जाएगा। 9 से भी कट जाएगा कितना बार में? 9 से कट जाएगा 1 बार में, 9 से ही 8 बार में। यानी आपको फाइनली क्या आया? तो x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू यानी कुल किराया, कुल उसका ना कुल आय, वो x का 800 × 100, 800 × 100। 8 पर कितना जीरो होगा? 4 0। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। तो भोजन पर उसने कितना खर्च किया है जी? देखिए यहाँ भोजन पर वो 15% किया है। कितना परसेंट किया है? 15%। तो इसका 15% निकाल दीजिए। 10% का वैल्यू कितना होगा? एक अंक में तो 8000, और 5% कितना होगा? 4000। चाहे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू हो जाएगा 800, तो 15% का वैल्यू हो जाएगा 800 × 15। 15 8 कितना होगा? 120, और 2 0 डाल देंगे, यानी 12,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से है इलेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। अब इलेक्शन में आपको क्या समझना है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इलेक्शन में क्या क्या बात ध्यान रखना है आपको? ध्यान क्या रखना है कि टोटल वोट्स अपने आप में क्या % होगा? तो 100% होगा। चाहे इसको बोल सकता है कि 100 यूनिट होगा। क्या होगा? 100 यूनिट होगा। टोटल वोटर्स की बात किया जाए, टोटल वोटर्स, तो वो भी क्या होंगे? वोट और वोटर्स अलग अलग है ना। वोटर्स में जिसमें वोटर्स में क्या होता है कि अगर 100% वोट है तो कुछ लोग देने जाएंगे भी, कुछ नहीं भी जाएंगे। ये टोटल वोटर्स हैं। वोटर्स ये भी अपने आप में कितना % होंगे? 100%, या इसको बोल सकते हैं 100 यूनिट। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा? जो 50% से अधिक लाएगा वो जीतेगा, और जो 50% से कम लाएगा वो हारेगा। कब? जब इलेक्शन 2 के बीच हो और 2 से ज़्यादा बीच हो, तो जो उसमें ज़्यादा लाएगा वो जीतेगा, और जो कम लाएगा वो हारेगा। 2 में रहेगा 50% से प्लस, और बाकी में रहेगा तो सबसे ज़्यादा कौन लाएगा वो जीतेगा।
अब इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को 60% मिले। ए को कितना मिला? ए को मिला 60%। तो आप अपने से बता सकते हैं कि बी को कितना मिला होगा? 40%। ये आपको दिया नहीं रहेगा। कह रहा है कि ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को 60% वोट मिले और उसने 14,000 वोटों से जीत हासिल की। 14,000 वोट से क्या किया? जीत गया। तो बी की वोटों की संख्या बताइए। अब अपने से देखिए, इसको अगर 60% मिला तो इसको कितना मिला होगा? 40%। तो ये कितना से जीत गया? ये जो ए है वो जीत गया कितना? 20% से। कितना जीत गया? 20% से। और इस 20% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 14,000। कितना है? 14,000। आपसे पूछ रहा है कि बी के वोटों की संख्या बताइए। बी को कितना मिला है? 40%। तो चूंकि 20% का वैल्यू 14,000 है, इसलिए हमको निकालना है बी का, और बी का है 40%। तो जस्ट इससे डबल नहीं है। 20% का वैल्यू अगर 14,000 है तो 40% का वैल्यू इससे क्या है? ये डबल है ना? डबल। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा। यानी 14,000 का डबल क्या होगा? 28,000, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहा है कि दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को कुल डाले गए वोट का 37% प्राप्त होता है। ए को कितना प्राप्त होता है? कुल डाले गए वोट का 37%। तो आप बता सकते हैं कि बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिला होगा? तो 100 में से घटा दीजिए इसको, क्योंकि टोटल वोट अपने आप में 100% होता है। तो इसको मिला होगा 63%। कितना मिला होगा? 63। जोड़ के देखिए 100 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि और वह इस प्रकार 338 वोटों से हार जाता है। जाहिर सी बात है, ए जो है वो कम लाया तो हारवे करेगा ना। तो कितना से हारा है? ये देखिए, ये कितना कम हो गया, इससे घटा दीजिए। तो 13 में 7 जाएगा, कितना आएगा? 6, और 5 में 3 जाएगा। ये 26% से हार गया। कितना से हार गया? 26% का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 338 से हारा है। कितना से? 338 से। आपको बताना है कि वोटों की कुल संख्या कितना है। वोटों की कुल संख्या अभी बताया गया था कि कुल संख्या क्या % होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू, 1% का वैल्यू कितना आएगा? तो 338 बटे में 26। हमको निकालना है 100 का। तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। 13 से काटिए इसको, 13 दूना, चाहे 2 से काट सकते हैं। 13 12 में 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, बचेगा कितना? 1, 2 छक 12, फिर बचेगा 1, 2 9 18। अब आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, जिसको स्क्वायर पता होगा, कि 13 से ही कटेगा। कटेगा ना? 13 से कितना बार में कटेगा? 13 से कट जाएगा 13 बार में ही। इसका मतलब उसका सही आंसर क्या होगा? 1300। कुल जो वोट था वो कितना था? 1300 था, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ए को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप वोट देने जाए या ना जाए, लेकिन लिस्ट में तो नाम सबका आता है ना। तो इस क्वेश्चन को वही समझना है कि नाम सबका आया होगा, है ना। नामांकित वोटर लिस्ट में तो लिखा हुआ है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड, यानी नाम तो सबका आता है। वो अलग बात है कि आप वोट दे जाए या नहीं जाए, लेकिन वो तो नाम सबका आएगा। देखिए, 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स तो हम लोग क्या मान लेंगे? 100 यूनिट। कितना मान लेंगे? 100 यूनिट्स। इस 100 यूनिट में 8% लोग वोट देने नहीं गया। तो 100 का जितना भी % निकाले उतना ही होता है। तो 8 यूनिट वोट देने नहीं गया, इस पर 8 हार जीत का थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। अब हार जीत जो होगा वो किस पे होगा? 92% पे। और 100 का 92% निकालिए तो 92 ही होगा। कितना होगा? 92। अच्छा, ये जो 92 यूनिट है, ये भी अब अपने आप में 100% हो गया। जो आधा से अधिक लाएगा वो जीतेगा, जो आधा से कम लाएगा वो हारेगा। अब उसमें कह रहा है कि ए को कुल मतों का 48% मिला है। 2 व्यक्ति है, ए को कुल मतों का 48%। तो कुल तो यहाँ ना था जी, कुल जो था हम लोग के टोटल वोट यहाँ था, इसका 48% इसको मिला है। इसका 48%। तो 100 का 48% कितना होगा? 48 होगा। तो जब ये 92 यूनिट वोट बटल था, बचा हुआ था, 48 यूनिट इसको मिला है। इसको कितना मिला होगा? 44। कितना मिला होगा? 44। अब जोड़ के देखिए इसको, 44 और 48 कितना आ जाएगा? 92। कह रहा है कि वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। जीतेगा। हम लोग कौन सारी कितना जीत गया है? तो हम लोग कौन सारी 4 यूनिट जीतल है। कितना जीतल है? 4 यूनिट से 44 से कितना लाया? 48। लिखेंगे सिंस 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 1100 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल वोट बताइए, कुल संख्या।
तो कुल कितना है 100 यूनिट, इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1100/4 और गुना क्या कर देंगे 100। काटिए इसको, 4 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, 2 को 0 तैबे करेगा, 25 से कम 25 का 5, 25 से कम 25 और 2 27, 275 पे 2 0 होगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी 79। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अच्छा 8% अगर वोट देने नहीं गए, टोटल इसमें भी आगे लिखा हुआ कि जितने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले और वह 9200 वोटों से चुनाव जीत हासिल की, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, कुल है ना, डाले गए कुल मतों की संख्या। यहाँ टोटल वोटर्स कितना है, टोटल वोटर्स जो है वो 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट्स। अब इसमें से 8% वोट देने नहीं गया, कोई बात नहीं, 8% अगर इन लोग वोट देने नहीं गया तो इन लोग का वोट काउंट ही नहीं होगा, हार जीत पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इस पर हार जीत का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर हार जीत होगा किस पे, 92% पे, यानी यही वोट का है, ये वोट डलाया है 92 यूनिट। तो आपको यही पूछ रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है 92 यूनिट का, 100 का नहीं फाइंड करना है, क्योंकि इन लोग वोट डलवे नहीं किया, आपसे पूछ रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या। आगे अच्छा ये भी अपने आप में क्या % हो गया 100%, जो आधा से अधिक लाएगा जीतेगा, जो आधा से कम लाएगा वो हारेगा। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिला है, जीतने वाले को कितना मिला है 75%। तो जब जीतने वाले को 75% मिला है तो हम कह सकते हैं ना कि हारने वाले को कितना मिला होगा 25%, हारने वाले को कितना मिला होगा 25%। कह रहा है कि वह 9200 मतों से जीते, इसको काट दीजिए, 25 से एक बार में, 25 से ही 3 बार में। तो अगर इसको 1 मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा 3, तो जीत ही जाएगा। कितना से जीत जाएगा 2 यूनिट से, कितना से जीत जाएगा 2 यूनिट से, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा 92 यूनिट के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग कौन सा रहा, कितना से जीता है 2 यूनिट से, और क्वेश्चन में दिया होगा कि 2 नहीं वो 9200 से जीता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4600, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4600। आपसे पूछ रहा था कि डालेगा कुल, तो डालेगा कुल, इसको 3 मिला है, इसको 1 मिला है, तो कुल कितना डालाया होगा 4 यूनिट, कितना डाला होगा 4 यूनिट, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4600 गुने 4, 2 को 0 तो आएगा ही, 4 छक 24 का 4, 4 चौके 16 और 2 18, 18400 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जी किस में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट भी है। 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 20% वोट मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वोट मिले। तो जो दूसरा सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार ने 800 अधिक है, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 है जी, देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और इसके बाद थर्ड। कारण कि 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 20%, तो जो थर्ड आया उसको मान लेते हैं कि उसको 20% मिला होगा, इसको कितना मिला होगा 20%, सबसे कम इसी को मान लेते हैं, और जीतने वाले उम्मीदवार को 50%, तो जो फर्स्ट आया हो किसको, इसको कितना मिला होगा 50%। तो अब टोटल वोट अपने आप में 100% होता है, 20 और 50 इन लोग को मिल गया, तो कंफर्म है कि इन लोग इसको कितना मिला होगा 30%, इसको कितना मिला होगा 30। देखिए 50, 30, 80 और 20, 100। कारण कि जो दूसरा सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार को 800 वोट से अधिक है, यानी जीतने वाला का हम लोग कौन सा कितना अधिक है, हम लोग कौन सा 20% अधिक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% नहीं वो 800 अधिक है, कितना अधिक है 800। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या। 20% का वैल्यू अगर 800 है, काटिए इसको, 20 चौके 80, 1% का वैल्यू कितना आ गया 40, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, तो जाएगा 40 गुने 100, तो 40 पे कितना 0, 2 0, यानी 4000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह से इसमें हम लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 150-200 क्वेश्चन कराने के बाद एग्जाम में मात्र एक ही क्वेश्चन आना है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें क्वेश्चन कराए उससे बाहर आएगा, है ना। टाइप
सब कवर होगा, वैल्यू भले ही चेंज होकर के आए। तो वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।